नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024-25 के लिए अध्याय 3 जो आपका कोयला और पेट्रोलियम है, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इससे पहले पहला पार्ट और अध्याय नंबर 2 है वो सविस्तार से आपको समझा दिया गया है और सभी प्रश्नों को बता दिया गया है और साथ ही इनकी पीडीएफ फाइलें आपको कहाँ मिलेगी ये भी मैंने बता दिया है। तो आप कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं और आपको टॉप करना है तो आप लगातार चैनल से जुड़े रहिए। 100% श्योरिटी के साथ, दावे के साथ बताऊँगा कि जो चीज़ें आपको एग्ज़ाम में आएगी वो चीज़ें आपको करवाई जाएगी, अकॉर्डिंग टू बोर्ड परीक्षा की तैयारी आपको करवाई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पार्ट नंबर 3 अध्याय नंबर 3 जो आपका है कोयला और पेट्रोलियम का, उसको हम देखेंगे। तो इसके सभी प्रश्नों को हम देखेंगे और साथ ही साथ पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न आ चुके हैं वो भी यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है कि कौन सी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इस हिसाब से आप खुद भी इनको नोट कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं या अपनी पाठ्य पुस्तक में टिक कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। ये बोर्ड परीक्षा 2023 में आया हुआ प्रश्न है। तो जीवाश्म ईंधन क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए कोयला है वो भी आपका जीवाश्म ईंधन के रूप में आता है, पेट्रोलियम भी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस भी। तो इस प्रकार से उपयुक्त सभी है वो हमारा सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि जो समाप्त हो जाएगा और प्रकृति से हमें मिला है वो कौन सा है। तो भाई यहाँ पे अगर बात करें, देखिए सूर्य का प्रकाश खत्म नहीं होगा, जल खत्म नहीं होगा, पीने का हो सकता है लेकिन समुद्रों का रहेगा, वायु है ये खत्म नहीं होगी। अगर ये तीनों चीज़ खत्म होती है तो हमारा जीवन ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे ख़त्म होने वाला कौन सा है, पेट्रोलियम, जो कि प्रकृति से प्राप्त होता है हमें। और पेट्रोलियम क्या है, समाप्त होने वाला संसाधन है। ये 2022 के बोर्ड परीक्षा में था। इसके बाद देखिए वाहनों के लिए कौन सा ईंधन कम प्रदूषक होता है। ये राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2023 का जो मॉडल पेपर था उसमें था और इसके अलावा हाफ ईयरली परीक्षाओं में पूछा गया था। तो यहाँ पे कम प्रदूषक मतलब जिसमें प्रदूषण कम हो, तो वाहनों में आजकल कौन सी गैस भरी जा रही है, इस प्रकार की कौन सा ईंधन उपयोग में किया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं सीएनजी। कौन सा भाई, सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको याद रखना है। और इसके अलावा आपको बताया कि डीजल भी प्रयोग किया जाता है, पेट्रोल भी किया जाता है, और आपको बताना है कि एलपीजी का उपयोग है वो कहाँ पे किया जाता है। तो ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो आप अपने पार्ट में जो भी आपके चैप्टर अभी स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये शायद आपके स्कूल में पढ़ा दिया गया होगा, ठीक है। और साथियों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने साथियों को भी सब्सक्राइब करवा देना, वीडियो का लिंक उनको भेज देना, ताकि बोर्ड परीक्षा 2025 जो आपकी होगी वो बहुत शानदार जाने वाली है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, पीसीआरए का संबंध किससे है। ये परीक्षा में आया हुआ है, हाफ ईयरली में आया था लेकिन ये। तो देखिए यहाँ पे पेट्रोल और डीजल को बचाने से जो संबंध है उसको पीसीआरए कहते हैं। नेप्थलीन की गोलियाँ बनाई जाती है, तो नेप्थलीन की गोलियाँ है साथियों वो कोलतार से बनाई जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, तो दोस्तों अक्षय प्राकृतिक संसाधन उसको बोलते हैं जो कि कभी ख़त्म न होने वाला है। तो इसको अपन इस प्रकार से भी आपसे लिखा होता है, कभी समाप्त नहीं होने वाला, ठीक है। कभी समाप्त नहीं होने वाला कौन सा संसाधन है, तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, ये कभी समाप्त नहीं होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से प्राकृतिक संसाधन आपको बताना है। तो देखिए वन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, कोयला प्रकृति से होता है, वन और वन्य जीव भी। इस प्रकार से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो दोस्तों ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो सूर्य है। जो भी ऊर्जा हमें मिलती है कहीं से भी वो प्रकृति से मिलती है सबसे मेन तो, और वो सूर्य से मिलती है। पेड़ पौधों का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ही भोजन का निर्माण करते हैं, तो वो सूर्य ही सबसे बड़ा हमें मुख्य स्रोत होता है। कोयले के भंजक आसवंश से प्राप्त होता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, कोल, कोलतार, कोल गैस वगैरह। निम्न में से जीवाश्म ईंधन है, तो अभी अभी ये प्रश्न आया था, फिर से रिपीट हो चुका है। इसके बाद देखिए पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन के पश्चात पात्र में शेष बचा पदार्थ क्या कहलाता है, तो उसको कोलतार बोलते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, अभी अभी मैंने आपको पूछा था एलपीजी का उपयोग, तो देखिए यहाँ पे उसका आंसर भी आ चुका है। तो आपको जो भी प्रश्न रहेंगे उनके आंसर साथ साथ मिलते जाएंगे, बस आप थोड़ा याद करें और कमेंट करने की कोशिश करें। उससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट किया था, ये मेरे को याद अच्छे से। तो इस प्रकार से आप रिकॉल कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। कोयले का प्रमुख संगठन होता है, तो यहाँ पे दोस्तों कार्बन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सा समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी कि वही बात हो गई, सूर्य का प्रकाश कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो रिपीट है एकदम, बस थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दी जाती है इनकी पूछने की। अब देखिए मृत वनस्पति का कोयले में परिवर्तित होने का मंद प्रक्रम क्या कहलाता है। मृत वनस्पति का मतलब क्या है, जैसे पेड़ पौधे हैं उनकी टहनियाँ हो गई
उनके पत्ते वगैरह हो गए, ये धीरे धीरे क्या होते हैं, कोयले में परिवर्तन होते रहते हैं। मतलब नीचे दब गए, फिर इसके ऊपर और कुछ आ गया, मिट्टी आ गई, फिर दब गए, फिर मिट्टी आ गई। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है धीरे धीरे, और इसको बोलते हैं कार्बनीकरण। ठीक है, इस प्रकार से सड़े गले चीज़ें जो नीचे दब जाती है, उन्हीं से बाद में पेट्रोल वगैरह, कोयला वगैरह, इनका निर्माण होता है भाई। ठीक है, देखिए अगला है, कोयले के दहन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त होती है। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम का संघटक नहीं है, तो तारकोल पेट्रोलियम का संघटक नहीं है। मतलब पेट्रोल बनाने के लिए हम पेट्रोल बनाते हैं, मान लीजिए पेट्रोलियम सबसे शुद्धतम रूप होता है। उसके अलावा देखिए मिट्टी का तेल, उसी का भाग होता है बिटुमेन, जिससे कि सड़क बनती है हमारी। क्या, कौन सी सड़क बनती है, जिसको अपन डामर की सड़क भी बोल देते हैं। ठीक है, कौन सी सड़क, डामर की सड़क। इसके बाद देखिए द्रवित पेट्रोलियम गैस जो होती है हमारी, वो भी इसी से निकलती है हमारी। आगे देखिए सीएनजी का अभिप्राय क्या है, मतलब सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो सीएनजी का एलपीजी का ये फुल फॉर्म पूछी जाती है, याद रखना। तो इसका सही आंसर है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर रहेगा। साथियों इन सभी चैप्टरों की अगर आपको टेस्ट देना है, मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप के पर्सन है, वो जितने भी आपके संभावित है, उनकी टेस्ट सीरीज़ आपको ए पे दी गई है। वहाँ से आपको कक्षा 8 का स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप डाउनलोड करने के बाद देखेंगे तो वहाँ पे आपको विज्ञान टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर टेस्ट के माध्यम से दे सकते हैं। इसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम संगठन नहीं है, तो कोयला हो जाएगा। मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त न होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, तो मतलब सूर्य का प्रकाश में मानवीय कार्य है वो इंडिकेट नहीं करते हैं। देखिए खनिज है, यानी कि जो पृथ्वी से खनिज मिलते हैं, अपन खोद के प्रयोग में ले लेते हैं तो ख़त्म हो सकते हैं। कोयला भी हो सकता है, पेट्रोलियम भी हो सकता है, लेकिन सूर्य का तो मानव उसको ख़त्म नहीं कर सकता भाई। वाहनों के प्रयोग में होने वाला सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा होगा, तो ये हो जाता है हमारा सीएनजी। अभी अभी हमने बात करी थी, और ये सारे प्रश्नों का आंसर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, ये जितने भी हमने बात करी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला आपका आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले। पहला यहाँ पे जीवाश्म ईंधन है, बोर्ड परीक्षा 2022 का मॉडल का प्रश्न है। तो पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहते हैं, तो ऐसे कैसे आपको यहाँ पे लिखना है। आगे देखिए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन नहीं है, तो ईंधन कौन सा ईंधन समाप्त होने वाला नहीं है, तो जीवाश्म ईंधन हो जाएगा यहाँ पे। पेट्रोलियम गहरे रंग का कौन सा चीज़ होती है, तो तेलीय द्रव होता है। लकड़ी और कोयले के जलने से वायु का प्रदूषण होता है। घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन है, उसको अपन एलपीजी कहते हैं। जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को क्या होना चाहिए, ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। मतलब हीटिंग उसको देते हैं अपन, एक ताप, ऐसा ताप जहाँ पर वो जलना प्रारंभ कर देता है, उसको अपन ज्वलन ताप बोलते हैं। तेल द्वारा उत्पन्न आग को पानी द्वारा नियंत्रण नहीं किया जा सकता, तो ध्यान रखना। मान लीजिए तेल की आग लग गई, यानी कि कहाँ पे तेल का छिड़काव से आग लग रही है, तेल के कारण, पेट्रोलियम के कारण, डीजल के कारण, तो वहाँ पे पानी के द्वारा उसको काबू में नहीं किया जा सकता, उसको CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा काम में लिया जाता है। अब ये सब कैसे, आपने देखा होगा कि इस प्रकार के टैंक रहते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा रेड कलर का एक टैंक सा रहता है छोटा सा, और उसको तोड़ के फिर क्या किया जाता है, छिड़क दिया जाता है, इसमें से धुआं निकलता है, वो CO2 होता है। अब ऑक्सीजन से भारी होती है CO2। अब मान लीजिए कि कोई चीज़, एक तो 1 रुपये का सिक्का है, और एक है मान लीजिए कि 100 रुपये का नोट है, तो 1 रुपये के सिक्के के ऊपर अगर मैं 100 रुपये का नोट डालूंगा तो वो दिखेगा ही नहीं, बस यही बात है, वो दब जाएगा। तो इसी प्रकार से ऑक्सीजन के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आ जाती है, जो इसको दबा देती है। और किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो जलेगी नहीं, तो आग बुझ जाएगी, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे अगला है हमारा, मर्त वनस्पति के धीमे प्रकरण द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा था, कार्बनीकरण उसको बोला जाता है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक है, तो सीएनजी है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव की बात करें, रिक्त स्थान की बात करें, ट्रू फॉल्स की बात करें, मिलान वाली बात करें, शॉर्ट क्वेश्चन बात करें, सारे क्या है, सिमिलर से हैं। उनको बार बार यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज में या फिर अलग अलग तरीके से पूछा गया है, आपको बस आपको याद करना है चीज़ें, ठीक है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये चीज़ें आपको देख लेनी है। अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है, बाकी चीज़ आप यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद देखिए कॉलम ए और कॉलम बी को मिलान करने वाले प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको पहला है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम क्या है, काला सोना बोला जाता है पेट्रोलियम को। बिटुमिन, बिटुमिन क्या है, पेंट निर्माण में काम आता है। एलपीजी क्या है, ईंधन के रूप में काम आती है, अभी अभी हमने बताया था एलपीजी, ठीक है, यानी कि घरों में ईंधन के रूप में काम आती है, जो अपन गैस जिसको बोलते हैं। इसके बाद देखिए अक्षय प्राकृतिक संसाधन, तो ये सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, उसको अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रू और फॉल्स वाले हैं, वो कैसे पूछे जाएंगे। देखिए मृत जीवों का ईंधन में परिवर्तन तुरंत हो जाता है, तो बिल्कुल गलत बात है।
अभी अभी हमने बात करी थी मर्त जीवों का ईंधन में वो धीरे धीरे मंद गति से होता है और इसमें लगभग सालों लग जाती है, जैसे कि कम से कम 500,000 साल तक का समय लग जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है, तो बिल्कुल सही बात है, विशाल भंडार यहाँ पे मिले हुए हैं। राजस्थान में भी आप देखेंगे तो बांसवाड़ा डूंगरपुर इस साइड में मिले हैं। ठीक है, कोयला एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो ये बात गलत है। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। यहाँ पे अगर नहीं होता, ये वाला नहीं है तो फिर ये सही होता। अगर यहाँ पे नहीं लिखा गया है इसलिए इसको अपन ने फॉल कर दिया है। कोक और कठोर संद्र और काला पदार्थ है, बिल्कुल सही बात है। कोलतार एक सुगंधित काला गाढ़ा द्रव है, तो गलत बात है। मिट्टी का तेल स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में काम आता है, तो बिल्कुल सही है, इसमें काम में लिया जाता है। स्टोव वगैरह चलाने में, लैंप वगैरह जलाने में आपने देखा होगा। ठीक है, शोले पिक्चर आपने देखी होगी। शोले पिक्चर में जो अमिताभ बच्चन की पत्नी है, ठीक है, वो क्या करती है आपने देखा होगा, जब शाम हो जाती है तो वो क्या करती है, लालटेन जलाती हुई वहाँ पे जो भी घर होता है, जो भी वहाँ पे वो टांगती रहती है। ठीक है, तो वो लालटेन ही है भाई। ठीक है, इसके आंसर मिल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अति लघुतात्मक प्रश्न आपके आते हैं। मैं बीच में फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पे आप PDF के माध्यम से सभी प्रश्नों को देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के माध्यम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बुक आपके सामने पढ़ी है, सारे प्रश्न भी आपके सामने हैं, लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं यहाँ पे वो हम एकदम सटीक चीज़ें बताएंगे जिनको आपको फोकस ज़्यादा रखना है और उन्हीं को रिपीटेड रखना है। अब देखिए यहाँ पे पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लिया जाता है। तो पेट्रोलियम का उत्पाद बिटुमिन का उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है। अभी अभी हमने बात करी थी, जिसको मैंने बोला था कि डामर की सड़क बनाने के लिए अपन उसका उपयोग है वो करते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे और सारे प्रश्न आप देख लेंगे। काला सोना किसे कहते हैं। तो देखिए पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं, अभी अभी हमने देखा भी था। और ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि बड़ी बड़ी RS IAS परीक्षाओं में पूछा जाता है भाई। ठीक है, क्योंकि इसका व्यावसायिक महत्व अधिक है, इसलिए इसको काला सोना कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैं आपको, देखिए काला सोना हो गया, अब मैं आपको पूछूंगा कि सफ़ेद सोना कौन सा भाई, सफ़ेद सोना किसको बोला जाता है, ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। अगला देखिए, अक्षय प्राकृतिक संसाधन से क्या आशय है। तो वे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं, अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। मतलब कुल मिला के अक्षय का मतलब हो गया जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, वो संसाधन आपको लिखने होते हैं। इसके बाद देखिए CNG का पूरा नाम आपको लिखना है। तो अभी अभी हमने पढ़ी थी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसको बोला जाता है। इंग्लिश में C मतलब कंप्रेस्ड, N मतलब नेचुरल, G फॉर गैस। हिंदी में बोलेंगे तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, लिख लेना भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है LPG का पूरा नाम। तो यहाँ पे देखिए द्रवित पेट्रोलियम गैस। एल का मतलब होता है लिक्विड, लिक्विड को अपन द्रवित बोलते हैं। P का मतलब पेट्रोलियम हो गया, G का मतलब गैस हो गया, तो द्रवित पेट्रोलियम गैस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे बाकी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐप पे PDF फाइल के माध्यम से इनको देख लेना। हम फिलहाल आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं जो कि आपको पढ़ना है भाई। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपके टेस्ट हो चाहे वार्षिक परीक्षा हो, सभी में ये प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए कोयला और पेट्रोलियम आपका सही आंसर हो जाता है। अगला देखिए प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो प्राकृतिक संसाधन भंडार को मानवता के लिए लाभदायक होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो ये संसाधन आप लिख सकते हैं जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया आपका, ठीक है, LPG हो गया, CNG हो गया, ठीक है, और भी ये तो हो गए संसाधन। अगर खनिज की बात करें तो खनिजों में हमारा बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे अब्रक हो गया, तांबा हो गया, ठीक है, ये चीज़ें आपके लोहा हो गया। आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, CNG का एक उपयोग आपको लिखना है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि घरों एवं कारखानों में इसका उपयोग प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, जहां इसे पाइपों द्वारा सप्लाई किया जाता है। अगर आप NCERT के विद्यार्थी दिल्ली वाले एरिया के हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो आपको पता होगा कि दिल्ली में जो घरों में जहाँ हम गैस पे खाना बनाते हैं वो पाइपलाइन के माध्यम से आती है, तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है। तो CNG का मतलब ये हो गया, सॉरी CNG पूछा गया, LPG नहीं। इसका सबसे बड़ा लाभ है कि घरों कारखानों में इसका उपयोग प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, इसे पाइप द्वारा सप्लाई किया जाता है। तो देखिए CNG हो गया और LPG दोनों को ही किया जाता है, ठीक है, तो दोनों के हिसाब से आपको लिखना होगा। अब देखिए यहाँ पे अगला जो हमारा आता है इम्पोर्टेंट, ये आपका लघुतात्मक प्रश्न, मतलब जो बड़ा प्रश्न हो गया अब, जो कि ये तो आपके 1-2 नंबर के थे और ये आपका 3 से 4 नंबर का प्रश्न है। अब देखिए CNG और LPG का ईंधन के रूप में उपयोग क्या है, उसके लाभ क्या है, वो आपको बताना है। तो ये बोर्ड परीक्षा 2022 के मॉडल पेपर में था। अब देखिए यहाँ पे CNG और LPG के रूप में क्या क्या लाभ है वो आपको मिल जाएंगे।
देखिए ये अपेक्षाकृत सस्ती और आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो सबसे पहले अपन सीएनजी की बात करेंगे, फिर एलपीजी की। तो इस प्रकार से ये पूरा स्टेटमेंट आपको याद करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट पर्सन आपका आता है कि पीसीआरए का पूरा नाम लिखिए और पेट्रोल डीजल बचाने हेतु इसका द्वारा जो किया गया उपाय है 4 वो आपको लिखना है। 2014 की बोर्ड परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया था, अभी अभी हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा है। तो देखिए पीसीआरए का पूरा नाम पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति है और इसके द्वारा पेट्रोल और डीजल बचाने के हेतु है वो कार्य किया जाता है। जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाए, जिससे कि हमारा पेट्रोल ज़्यादा डीजल ज़्यादा खर्च ना हो। टायरों का दाब सही रखना चाहिए, टायरों का दाब सही रहेगा तो हमारी जो इंजन है उस पर दबाव नहीं पड़ेगा और वो ज़्यादा पेट्रोल डीजल नहीं खाएगा। यातायात लाइटों पर अथवा जहाँ प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित रखना चाहिए जिससे कि इंजन सही तरह से कार्य करे। अब देखिए अगला है पेट्रोल निर्माण के प्रक्रम को आपको समझाना है। तो ये देखिए 2019 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ पे आपको लिखा गया है पेट्रोलियम समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे पौधों तथा जंतुओं के अवशेषों के विघटन से बनता है, जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले समुद्र में दब गए या समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीव मरने के पश्चात डूबकर समुद्र की तली पर पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे रेत या मिट्टी के से ढक जाते हैं। समुद्र में गहरे दबे हुए जीवाश्म अवशेष ताप के प्रभाव से और बैक्टीरिया की उत्पत्ति क्रिया के कारण धीरे धीरे हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। ठीक है, जीओ का अवशेष और पेट्रोलियम में परिवर्तन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस प्रकार से लाखों वर्ष समय इसमें लग जाता है। तो ये आप यहाँ बता सकते हैं। अब देखिए प्रकृति में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। देखिए यहाँ पे प्रकृति में पाए जाने वाले संसाधनों को एक तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, वायु, जल वगैरह, और समाप्य प्राकृतिक संसाधन जो समाप्त हो सकते हैं, जिनमें कि सीमित मात्रा में होते हैं और मानव की क्रिया के लाभों द्वारा समाप्त हो सकते हैं, जैसे वन, खनिज, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस इत्यादि। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न है आपका इम्पोर्टेंट वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे एलपीजी को आदर्श ईंधन के रूप में क्यों माना जाता है। ये प्रश्न दोस्तों 2019 में और इसके अलावा 2022 में भी आ चुका है भाई। ठीक है, 23 में नहीं आया लेकिन 22 में आया था। एलपीजी को आदर्श रूप में क्यों माना जाता है। तो यहाँ देखिए एलपीजी इसका उपयोग है उसमें मान अधिक होता है, मतलब इसका उष्मा है वो हीट है वो तेज़ होता है, जिससे कि कोई भी कार्य हम इसके ऊपर करते हैं तो जल्दी होता है। इसका भंडारण सरल होता है, मतलब सरलता से इसका भंडारण है वो किया जा सकता है। इसका परिवहन सरल है, मतलब इसको एक दूसरे से जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है। यह प्रदूषण रहित है, इसमें किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। इसके जलने पर कोई अवशेष नहीं बचता है, मतलब जैसे कोयला जल रहा है, लकड़ी जल रही है तो राख बचती है ना, तो इसके जलने पर कोई कुछ भी नहीं बचता है, इसलिए ये क्या होती है आदर्श ईंधन के रूप में मानी जाती है। रट लेना भाई ये प्रश्न आपका। ठीक है, अब देखिए पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडारण को रेखांचित द्वारा आपको बताना है। बोर्ड परीक्षा 2023 में आया था, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले ले। तो देखिए यहाँ पे एक कुआं है जहाँ पे लास्ट में इसको निकाला जाता है, नीचे गैस, तेल, जल इस प्रकार की ये आपकी चट्टानें रहती हैं, ठीक अलग अलग, जहाँ पे देखिए यहाँ पे विद्यमान रहता है और जहाँ से हमें क्या करना होता है इसको निकाला जाता है। ठीक है, अब देखिए पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक तथा उनके उपयोग को एक सारणी बनाकर प्रदर्शित कीजिए। अब यहाँ पे देखिए पेट्रोल के विभिन्न घटकों को समझाया गया है। तो देखिए पेट्रोलियम के घटक कौन कौन से हो गए। एलपीजी हो गया, घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में काम लेते हैं। पेट्रोल हो गया, मोटर ईंधन, वैमानिक ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। मिट्टी का तेल का उपयोग कहाँ होता है भाई, स्टोव में, लैंप में, जेट वायुयान के ईंधन के रूप में। डीजल भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनरेटर के लिए क्या हो जाता है, मतलब जनरेटर वगैरह में आपने देखा होगा शादी में जो जनरेटर लगते हैं उनमें डीजल डाला जाता है। स्नेहक तेल स्नेहक के रूप में। पैराफिन मोम, महरम, मोमबत्ती, वैक्सीन आदि बनाने में। और बिटुमिन पेंट और सड़क का निर्माण में काम में आता है। तो यहाँ पे दोस्तों पूरा चैप्टर जो था हमारा पेट्रोल का और संगठन का वो यहाँ पे हमने कर लिया है पूरा। तो ये पार्ट नंबर 3 था जिसको हमने विस्तार से पूरे प्रश्न उत्तरों को देखा है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी बोर्ड परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न बने हुए भी। ठीक है, तो इसी प्रकार की सीरीज़ लगातार चल रही है जिसमें हम विज्ञान के साथ साथ मैथ भी आपको सोल्व कराएंगे आपकी यूनिट वाइज, पर्सनली वाइज, तो वो भी आप ज़रूर देखना। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करते ना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।